पहला गुनाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा जब इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और कई साल एक दूसरे से अलग रहे और फिर कई अरसा बाद जब तौबा कबूल हुई और अम्मा हव्वा को हमल करार पाया। अम्मा हव्वा से एक वक्त में जुड़वा बच्चे पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की। चुनांचे इस तरह अम्मा हव्वा की औलाद में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम काबिल, और उसके साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम अकलीमा था, और एक लड़का हाबिल हुआ जिसके साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम लियूदा था। बहन भाई होने की वजह से उनका आपस में निकाह हराम था। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस वक्त के ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में ये खुसूसी हुक्म जारी फरमा दिया था कि हज़रत हव्वा से जुड़वा पैदा होने वाले लड़के और लड़की का अक़्द दूसरे वक्त में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों से कर देना जायज़ है। इसी हुक्म के मुताबिक काबिल का निकाह लियूदा से और हाबिल का निकाह अकलीमा से होना था। काबिल और हाबिल हज़रत आदम और हव्वा की औलाद थे, लेकिन आदत व अतवार दोनों भाइयों के अलग अलग थे। काबिल मिजाज में गुस्से वाला और आदतन बुराई की तरफ राग़िब था और खेती बाड़ी किया करता था, जबकि छोटा भाई हाबिल नेक और नेकी की तरफ राग़िब था, बकरियां चराया करता था। काबिल जो उम्र में बड़ा था और जो उसके साथ लड़की पैदा हुई अकलीमा, वो लियूदा से ज़्यादा खूबसूरत व हसीन थी। और फिर जब निकाह का वक्त आया तो हस्बे हुक्म हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन काबिल के हिस्से में आई, यानी कि लियूदा काबिल के हिस्से में आई। लेकिन चूँकि वो खूबसूरत नहीं थी, इस वजह से काबिल ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और वो अपनी सगी बहन अकलीमा से शादी का ख्वाहिशमंद हुआ। हज़रत आदम ने शरीई कायदे के मुआफिक उसे कबूल नहीं फरमाया और काबिल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल की तलक़ीन की, लेकिन काबिल अपनी ज़िद से बाज ना आया और हसीन व जमील लड़की से हाबिल की शादी के फ़ैसले ने उसे हाबिल का दुश्मन बना दिया। हज़रत आदम ने जब दोनों भाइयों के दरमियान ये तनाज़ो देखा तो रफ़ा इख्तिलाफ़ के लिए दोनों भाइयों के लिए ये तजवीज़ पेश की कि तुम दोनों बारगाह खुदाबंदी में अपनी अपनी क़ुरबानी पेश करो। अल्लाह ताला तुम दोनों में से जिसकी क़ुरबानी कबूल फरमा लेगा उस लड़की की शादी उससे करा दी जाएगी। हज़रत आदम ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह के हुज़ूर क़ुरबानी पेश करें। इस इसना में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा जाने का हुक्म फरमाया। हज़रत आदम काबिल की जानिब से मुतफ़क्किर थे, चुनांचे हज के सफ़र पर जाने से पहले अपने दोनों बेटों को बुलाकर नसीहत की कि बारगाह खुदाबंदी से जो भी फ़ैसला आए उसे दोनों भाई बखुशी कबूल करें और आपस में मिलजुल कर रहें। इस हिदायत व नसीहत के बाद हज़रत आदम मक्का मुकरमा रवाना हो गए। काबिल बाप की नसीहत की वजह से क़ुरबानी देने पर आमदा हुआ था, चुनांचे दोनों ने क़ुरबानियाँ पेश की। हाबिल बकरियों वाले थे, चुनांचे उन्होंने एक निहायत उम्दा, खूबसूरत और फरबा बकरी राह खुदा में क़ुरबानी के लिए पेश की। काबिल खेती बाड़ी करता था, लिहाजा उसने फजूल और रद्दी फसल का एक गट्ठा क़ुरबानी में दिया, मगर काबिल की क़ुरबानी कबूल नहीं हुई। उस ज़माने में क़ुरबानी की कबूलियत की अलामत ये होती थी कि आसमान से एक शोला नीचे उतरता और वह क़ुरबानी के लिए पेश की गई शय को जला कर भस्म कर देता। इसका मतलब ये था कि अल्लाह ने क़ुरबानी कबूल फरमा ली। ये देख कर कि काबिल गज़बनाक हो गया और हसद की आग में जल कर बोला, मैं तुझे जान से मार डालूँगा। हाबिल ने कहा, भाई जान, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह ताला का कायदा है कि वो सिर्फ़ अपने मुत्तकी बंदों की क़ुरबानी कबूल फरमाता है। अगर आप मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ चलाएंगे तब भी मैं आपको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह ताला का खौफ है। शैतान काबिल को एक जगह ले गया और उसे हाबिल का कत्ल करने पर उकसाया और उसको कत्ल करने का तरीका भी बताया। फिर काबिल ने बेकसूर हाबिल को कत्ल कर दिया। काबिल ने अपने भाई को कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब वो निहायत परेशान था कि इस नाश का क्या करे। ये ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था। बाज़ मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया है कि जब काबिल अपने भाई को कत्ल कर चुका तो उसकी नाश 1 साल तक अपनी पुष्ट पर लादे फिरता रहा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने 2 कौवों को भेजा था।
دو کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے، حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابل نے یہ دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپایا۔ آج بھی دنیا میں جب جب کسی کا ناحق قتل ہوتا ہے تب تب اس کا گناہ قابل کو دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے اسی نے قتل کی شروعات کی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔